Hello students, good morning to all of you. Again welcome on the study channel of मसी सेवाश्रम इंटर कॉलेज। आप पिछले लेक्चर में आपने निबिड़ संकुलित संरचना के बारे में देखा है। तो हमने निबिड़ संकुलन का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स के मध्य या ऐसे कहिए कि परमाणुओं या अणुओं के मध्य रिक्त स्थान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो हम अब आपको पता है कि मैंने बताया कि जो जितने भी क्रिस्टल सिस्टम है या जितने भी एकक कोशिकाएं हैं वो 3 डायमेंशनल होती हैं, ऐसे कहिए कि त्रिविम संरचना होती है उनकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक विमा में निबिड़ संकुलन या क्लोजेस्ट पैकिंग स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन। तो अगर आपको पता है कि परमाणुओं को हमको क्या करना है, अरेंज करना है, और परमाणु कैसे हैं, स्फेरिकल है, गोलाकार है। तो अगर एक विमा आपने क्लास 10th में मैथमेटिक्स में पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये जो बोर्ड है या ऐसे कहिए कि अगर आप ऐसे लाइंस ड्रॉ करोगे, 2 एक्सिस अगर आपस में कट करेंगे तो 2 डायमेंशनल हो जाता है। अगर 1 डायमेंशन की बात करूं तो बस आप पैकिंग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर सकते हो या बस किस एक्सिस के अलॉन्ग कर सकते हो, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर सकते हो। तो हम सबसे पहले एक विमा में निबिड़ संकुलन को देखेंगे और उसकी हम उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग परमाणुओं का अरेंजमेंट। तो आपको पता है कि परमाणु कैसे है, स्फेरिकल है। तो आप किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग, मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग परमाणुओं को दिखा हुआ और बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, इससे ज्यादा आप परमाणुओं को क्लोजली पैक्ड नहीं कर सकते। तो आप अगर इसको अगर ये निबिड़ संकुलित संरचना है तो आप इसमें जो अरेंजमेंट है, ये इस अरेंजमेंट में आप किसी एक परमाणु को जब भी देखेंगे तो हमेशा इधर और भी वॉल्स होंगे, ठीक है। ये ज्यादा मतलब दूर तक मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। तो अगर किसी एक परमाणु को आप देखोगे तो हमेशा कोई एक परमाणु 2 परमाणुओं के संपर्क में होगा। तो अगर आपको पिछले लेक्चर में आपको पता है उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है, कि कोई एक परमाणु जितने परमाणुओं के संपर्क में होता है उसी को हम कहते हैं उपसहसंयोजन संख्या। तो यदि एक विमा में हम निबिड़ संकुलन को देखेंगे तो अगर परमाणु अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने अरेंजमेंट बनाया हुआ है तो इसमें कोई भी एक परमाणु जो है वो हमेशा 2 परमाणुओं के संपर्क में है। कोई भी एक परमाणु आप देखोगे तो हमेशा वो कितने परमाणुओं के संपर्क में है, 2 परमाणुओं के संपर्क में है। तो इस तरह के सिस्टम में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा या जो समन्वय संख्या आपका आएगा वो हमेशा कितना होगा, 2 होगा। बिल्कुल इसी प्रकार ये आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग परमाणुओं को आपने क्या किया, दिखाया हुआ है। अगर आप इन परमाणुओं को वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप अरेंज करते हो तो आपको पता है कि स्फेरिकल बॉल्स आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, यहाँ ऊपर भी परमाणु है और ये नीचे तक भी। तो इस तरह का भी ये बस वाई एक्सिस में परमाणुओं का अरेंजमेंट है और परमाणु हमेशा कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे। तो इसमें भी आप किसी एक परमाणु को अगर आप देखते हो तो हमेशा कोई एक परमाणु 2 परमाणुओं के संपर्क में होगा। जैसे इस वाले परमाणु की बात करूं तो इसके और इसके संपर्क में है। यदि इस वाले परमाणु की बात आप करो तो ये 2 परमाणुओं के संपर्क में है, यदि इन परमाणुओं का अरेंजमेंट कितने एक विमा में हुई हो। तो इस तरह के सिस्टम में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अच्छा, इसके बाद हमको पढ़ना है द्विविमा में निबिड़ संकुलन। तो अगला हेडिंग है आपका द्विविमा में निबिड़ संकुलन या 2 डायमेंशन में निबिड़ संकुलन। द्विविमा में निबिड़ संकुलन या इसको क्या लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। तो देखिए, अगर द्विविमा में निबिड़ संकुलन आपको देखना है तो आपको पता है कि परमाणुओं का जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा है, स्फेरिकल है परमाणु। तो पहला ऑप्शन ये है कि अगर मैं ऐसे किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग परमाणुओं को अरेंज कर रहा हूँ और इस लेयर को अगर मैं ए बोलता हूँ तो बिल्कुल इसी लेयर के जैसा एक बिल्कुल सेम तरह का परमाणु इसके नीचे भी क्या हो, अगर जुड़ा हुआ हो। जैसे आप देख सकते हो कि इस परमाणु के नीचे बिल्कुल एक परमाणु है, इस परमाणु के नीचे भी बिल्कुल सेम परमाणु है, और ऐसे ऐसे आप और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसके नीचे आप क्या करिए, फिर ऐसे परमाणुओं का अरेंजमेंट बनाइए एंड सो ऑन। ये और भी ज़्यादा ये पूरा क्रिस्टल जालक है और दूर तक क्या हुआ, फैला हुआ है। तो अगर इस वाले फर्स्ट वाले लेयर को अगर ए बोलते हो तो बिल्कुल इसके नीचे जो लेयर है वो भी क्या होगा, आपका ए होगा, क्योंकि बिल्कुल मैंने इसी तरह के परमाणु को एक लाइन में क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है। फिर ये वाला भी परमाणु होगा वो भी कैसा होगा, ए ही होगा। तो ऐसा आप बोल सकते हो कि द्विविमा में जो निबिड़ संकुलन है उसमें जो आप पैटर्न देखोगे, मतलब इस क्रिस्टल का पैटर्न कैसा है, तो ए ऐसे ए डॉट 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 ए टाइप का ये पैटर्न है। तो इसमें इस तरह की अगर संरचना में आप किसी एक परमाणु को अगर देख रहे हैं, मान लीजिए इस वाले परमाणु को आप देखते हो तो ये वाला जो परमाणु है वो टोटल 4 परमाणुओं के टच में है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये वाली जो एक
परमाणु है वो 4 परमाणुओं के टच में है, तो इस पॉइंट एक परमाणु जितने परमाणुओं के संपर्क में है उसको आप क्या करिए, आपस में डॉटेड मिला दीजिए। तो आप देख सकते हो कि एक परमाणु अगर 4 परमाणुओं के संपर्क में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या मिलेगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनीशन बताया गया है कि कोई भी एक परमाणु जितने परमाणुओं के संपर्क में होता है वही उसकी समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो आप देखोगे कि अगर ए टाइप की पैकिंग है और 2 डायमेंशन में है, ठीक है, 2 डायमेंशन का मतलब है कि इसमें देखिए आप, इसमें लेंथ भी है और क्या है, दूसरी इसकी चौड़ाई भी है, लंबाई और चौड़ाई दोनों है, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 डायमेंशनल में निविड़ संकुलन। और आपको पता है कि एक परमाणु 4 परमाणुओं के संपर्क में है और इन 4 परमाणुओं को आपस में जोड़ने पे एक आपको एक ऐसी ज्यामिति दिख रही है जो कैसा है, वर्गाकार है। अगर सारे परमाणु का शेप, सारे परमाणु का साइज बिल्कुल समान है तो जो आपको एक जो आप इनके केंद्रों को मिलाने से या एक परमाणु जितने परमाणुओं के संपर्क में है उनके केंद्रों से मिलाने पे जो आपको एक संरचना मिलेगी वो बिल्कुल वर्गाकार होगी। तो हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये द्विम में वर्ग निविड़ संकुलित संरचना है। देखिए ध्यान रखेंगे इस बात को कि 2 डायमेंशन है तो इसको आप क्या बोलोगे, द्विम, और द्विम में एक वर्ग निविड़ संकुलित संरचना है। आगे अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो 2 डायमेंशन में मॉलिक्यूल्स या परमाणुओं का जो पैकिंग है वो एक और तरीके से किया जा सकता है। ये तो ए पैटर्न का पैकिंग है, लेकिन अगर आप देखो तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ रिक्त स्थान है। तो अगले तरह का एक पैकिंग ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 परमाणुओं के मध्य भी एक परमाणु लगा के उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, वो अगले लेक्चर में आपको उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। थैंक यू।